बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो। सत्साई भगत जी। साहिब जी। भगत जी 1 मिनट आपसे बात करना चाहता है, कर सकते हैं? हाँ जी बताओ। भगत जी जो वैक्सीन वाला मैं आप कई थोड़ी सी वीडियो आप पे डाली थी, तो लगेगा कि नहीं लगाऊं? हाँ भगत जी वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, हमने तो बता दिया जो ज्ञान आधार से। अच्छा, ये तो वो पूरी वीडियो नहीं सुनी है भगत जी हमने। सुन लो भगत जी, वीडियो देख लो अच्छे से, पहले सोच लो, ये तो आपका निर्णय है भगत जी, मेरे कहने से या ना कहने से थोड़ा ना उसको वो करना है। नहीं, वो बात तो सही है आपकी भगत जी। परमात्मा का ज्ञान क्या कहता है, अगर हम भगत हैं, भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, हाँ हाँ तो भगत काल जी। भगत जी हमारे को सूक्ष्म चाल में तो फंसाएगा। हाँ हाँ। तो काल ये वैक्सीन के माध्यम से भगत समाज को, देखो बाकी दुनिया तो उसके जाल में है ही भगत जी, उनको तो क्या फंसाएगा, वो तो ऑलरेडी बेचारे सब फंसे हुए हैं। हाँ भगत जी। भक्तों को फंसाएगा क्योंकि भगत निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से पता है कि इनके जो कर्म बिगड़ने हैं वो किस चीज से बिगड़ते हैं। गुरुदेव ने जो नियम बता रखे हैं, शराब पीने हाँ से, मांस खाने से, जीव हत्या करने से, ये कुछ हाँ मोटे मोटे नियम बताए ना परमात्मा ने। हाँ हाँ, सही सही तो है। काल भी भगत जी 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और गुरु जी कहते हैं जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने जाल में फंसा रखा है, तोते की तरह उनसे अपनी बातें बुलवाता है, वो भगत जी को छोटी पावर तो है नहीं। हाँ हाँ। तो उसको भी पता है कि ये लोग अब ये कर्म तो करेंगे नहीं सीधे तौर पे, कोई जीव हत्या करना या मांस खाना या शराब पीना। कोई एक आधा हम्म। मूर्ख होगा जो संत की शरण में आने के बाद ऐसे कुकर्म करेगा। हाँ। तो अब वो सूक्ष्म चाल चल रहा भगत जी। हम्म पहले उसने ये कोरोना महामारी का नाटक कर दिया, फिर हम्म इसके बचाव के लिए और ज्यादा लोगों से पाप करवा दिए कि भैया वैक्सीन बनाओ, वैक्सीन बनाओ। अब वैक्सीन कैसे बनेगी, वैक्सीन कोई साग सब्जी से तो बनती नहीं हम्म है ना। वैक्सीन में अब किस तरीके से बनाई जाती है आप सब लोगों को अच्छे से पता है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो। जो गर्भवती गाय होती है उसके पेट से जीवित ही उसका पेट फाड़ा जाता है, उसके अंदर अच्छा। जो बच्चा होता है उसको निकाला जाता है, उस बच्चे के दिल में जो है इंजेक्शन लगा के फिर उसका खून निकाला जाता है, फिर उसका सीरम बनता है। अच्छा। तो वो बच्चा भी मरता है, वो गाय भी मरती है। तो करोड़ों गायों को मार के फिर ये जो है वैक्सीन मतलब वो बनी। सीरम बनाया जाता है जो इस वैक्सीन में काम में लिया जाता है। भारत सरकार ने भी इनकी जो वेबसाइट है आईसीएमआर हम्म की, इन्होंने स्वयं इसके ऊपर मतलब हम्म वो स्वीकार किया है कि हाँ जी ये जो कोरोना वैक्सीन हमने जो बनाई है, और इसकी हम्म। शुरुआत में हमने गाय के बछड़े के सीरम का यानी उसके खून का हमने प्रयोग किया है। तो शुरुआत में अच्छा। किया है तो क्या गारंटी कि आगे नहीं किया होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें प्रयोग तो हुआ है ना। हाँ, सही तो बात अब है वो यार। वैक्सीन अगर भगत लगवाएगा तो भगत जी वो जीव हत्या का दोष किस पे लगेगा, क्योंकि वैक्सीन किसके लिए बनाई गई है। जो जो हाँ यार। व्यक्ति उस वैक्सीन को लगवाएंगे वो काल की सूक्ष्म जाल में फंस जाएंगे। उनके ऊपर वो जीव हत्या का भार, मांसाहार का पाप काल भगवान उसके माथे पे रख देगा कि बेटा देख, चाहे तू वैसे चाहे उसको पका के खा, चाहे उसको दूसरे हम्म तरीके से, भाई हत्या तो तेरे लिए हुई ना, वैक्सीन तो हम्म। तूने लगवाई है ना। भाई कोई जानवरों के लिए तो वैक्सीन बनाई नहीं जा रही, भैंस के लिए कि भाई हाँ भैंस को कोरोना हाँ हो गया। हाँ हाँ, वो तो तो इंसानों हम के लिए भगत हैं, होगी। हमें परमात्मा के विधान का ज्ञान है, और जब हमारे परमात्मा ने हमें कह दिया कि बच्चों आपने चमड़े से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि चमड़ा जो होता है पहले के टाइम में तो जो मरे हुए पशु होते थे उनकी खाल उतार के लोग अपने जो भी है ये हाँ हाँ हाँ। चप्पल या जूती वगैरह बनाते थे। जैसे मतलब कि रविदास जी भी जो है चमड़े का ही काम था उनका, लेकिन वो क्या हाँ करते थे, जो मरा हुआ पशु होता था उसकी खाल उतार हाँ के लाते थे, ना कि मार के। हाँ, सही आज बात है। भगत जी काल भगवान ने जो अमल की धंधा बनवा दिया, बिजनेस बना दिया, बड़े बड़े शोरूम खोल दिए, बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं। ये सही लोग बात। स्पेशली पशुओं को निर्मम तरीके से मार के जीवित ही पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर डाल के और उनकी खाल उतारी जाती है, कितनी उसको पीड़ा होती है। सही इसलिए बात। गुरुजी कहा कि हम इसके दोषी क्यों बने, हम इस चमड़े का प्रयोग क्यों करें जो हमारे लिए ये बड़े बड़े लोग जो है ये निर्दयता से उन जानवरों की हत्या करते हैं। तो जो परमात्मा हमें जीव हत्या रुकवाने के लिए चमड़े से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग करने के लिए मना करते हैं, तो भगत जी वैक्सीन भी तो ठीक उसी प्रकार से जीवों को मार के ही तो उनका खून निकाल के बनाई जाती है। तो वो परमात्मा कैसे आदेश देगा। अब हर चीज के लिए गुरुजी नहीं बताएंगे, गुरुजी ने इशारा कर हाँ दिया चमड़े का हाँ बता के। अब आगे भगत जी हम इंसान हैं, कोई मतलब गधे थोड़ी हैं। हाँ, हमारी सही आंखों के सही। सामने सब कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया को पता है। उसके बाद हम भगत जी क्यों वैक्सीन लगाएं। दूसरी बात, हम सतगुरु के भगत हैं भाई, हम कोई आसाराम जी के भगत थोड़ी हैं, राम रहीम के भगत थोड़ी हैं, राधा स्वामी हाँ वाले थोड़ी हैं।
जो हम अपनी जीवन रक्षा के लिए किसी दूसरे जानवर की बलि देंगे? हम भगत हैं परमात्मा की। पहली बात तो हमें किसी प्रकार का रोग शोक भय बीमारी का कोई जो है वो खतरा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं? ये दुनिया से की सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो परमेश्वर ने हमें दी है, ये इसीलिए तो दी है। भक्ति हमारी रक्षा कवच है, भक्ति हमारी रक्षा करेगी। परमेश्वर ने हमें जो चरणामृत दे दिया, प्रसाद दे दिया, 3 समय की आरती दे दी, मंत्र दे दिए, ये हमारी रक्षा करेंगे, ना कि वैक्सीन हमारी रक्षा करेगी। तो भगत ने पहली बात तो किसी बीमारी के डर से भी वैक्सीन जो है बिल्कुल नहीं लगवानी चाहिए। उसके बाद जो है वैसे भी हमने वैक्सीन का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर मान लो कोरोना हमें हो भी गया तो भगत जी अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो दोषी तो होंगे, काल भगवान तो फांस लेगा, हम परमात्मा के भी दोषी हो जाएंगे। भगवान कहेगा रे नालायक, गधे, मूर्ख, निकम्मे, 27 साल से दिन रात में रातों को 2-2 बजे जाग के सत्संग कर रहा हूँ, तुझे चरणामृत की महिमा में रोज सुबह नित्य नियम के पेज नंबर 23 पे पढ़ाता हूँ कि चरणा अमृत कदाचित पावे 84 कटे लोक छिंदावे। नालायक, तूने मेरे चरणामृत पे विश्वास ना करके, मेरे द्वारा तुझे जो भक्ति दी गई उस पे विश्वास ना करके, और तूने 200-250 रुपए की एक वैक्सीन पे विश्वास कर लिया। नालायक, तू कहाँ मेरा भगत है? हाँ, यह बात तो सही। पर ये जैसे बहुत सारे वैक्सीन हमारे गांव में तो कई है, घर घर गांव में तो ये मास्टर जी ने आई ने लगाया, तो हमारे एक बार तो भगत जी लगी ये वैक्सीन। अब दूसरे ने पाछो फोन आयो। देखो ऐसा है, अगर आपने अनजाने में लगवा लिया, आपको नहीं पता था, उसका दोष आपको नहीं लगेगा। हाँ, बस पूछ के। अब आपने वो थोड़ा सा वीडियो होने तो मेरे तो फोन सुबह से 4-5 बार लगे दो का भगत जी ने, आपने एक बार और पूछ ला ने फिर यीशु। और इसमें देखो भगत जी बहुत सारी बातें हैं, ये तो शुरुआत है अभी भक्तों की परीक्षा की, और मैनेजमेंट वाले भक्तों ने तो अभी से जो है अपने घुटने टेक दिए। वो तो वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, और वैक्सीन लगा के उसकी फोटो भी डाल रहे हैं कि फलाना रामदास ने वैक्सीन लगवाई, फलाना रामदास ने वैक्सीन लगवाई है। तो ये तो सब के सब पिछले कई वर्षों से काल के जाल में है मैनेजमेंट वाले। ये तो जो मर्जी करें। देखो गुरुजी ने क्या कहा कि बच्चों, उस विद्यार्थी पे नियम लागू होते हैं जो विद्यार्थी का स्कूल में एडमिशन होता है। उस विद्यार्थी को जो है उसको ड्रेस में भी रहना पड़ेगा, उसको होमवर्क भी करना पड़ेगा। गलती की तो मास्टर उसको मारेगा भी, उसको डांटेगा भी। और जो बच्चे स्कूल में एडमिट नहीं है, वो चाहे बाहर वो गधे की सवारी करो, टीचर उनको देखेगा लेकिन कुछ नहीं कहेगा। तो मैनेजमेंट वाले तो भगत जी वो गधे की सवारी कर रहे हैं फिलहाल, इनको तो गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे। ये तो काल के जाल में है। ये नियम हम भक्तों पे लागू हैं, सत्सेवकों पे लागू हैं। ठीक है। अब भगत जी अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में पता नहीं किस किस तरीके से हमें परेशान किया जाएगा काल भगवान के द्वारा। काल भगवान का मकसद यही है कि इन आत्माओं को मैं तोड़ूं, इनको मैं भ्रमित करूं, इनको सतगुरु की शरण से दूर करूं। उसके बाद ये मेरे जाल में आ जाएंगे, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है भगत जी आने वाले समय में आपके बैंक खाते एकदम से आपके जो है मतलब सीज कर दिए जाएं। आपका लाखों रुपया आपके बैंक खाते में रहेगा, आप बैंक में जाओगे कि भाई मुझे पैसे निकालने, मेरा एटीएम काम नहीं कर रहा, क्या बात है। आपको कहा जाएगा भैया आपने वैक्सीन लगवाई? जी नहीं लगवाई। भैया पहले अपना वैक्सीन लगवाओ, अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट पहले बैंक में जमा कराओ। अगर आप ऑनलाइन अगर आप कुछ करते हैं लेन देन, तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, उसमें एक ऑप्शन दे देंगे कि भैया आपका वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी यहाँ पे एडमिट करो, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट फिर से चालू होगा। फिर आ सकता है आपका फेसबुक का अकाउंट है, आपका यूट्यूब का अकाउंट है, वहां पे रातों रात जैसे जीएसटी हुआ रातों रात हुआ, किसी के बाप को नहीं पता। नोटबंदी रातों रात हुई, किसी के बाप को नहीं पता। रातों रात गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए ऐसा नियम लागू कर देगी रातों रात कि भैया सुबह जब आप अपना फेसबुक खोलोगे, अपना व्हाट्सएप खोलोगे, अपना यूट्यूब खोलोगे, तो आपके सामने एक टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी कि यदि आप अपने फेसबुक या यूट्यूब अकाउंट को अनलॉक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है सबमिट कीजिए, यहाँ पे ओके कीजिए, उसकी फोटो खींच के हमें डालिए। अब आप भगत हैं भगत जी, अगर आप सतगुरु के भगत हैं और वो भी संत रामपाल जी भगवान के, तो वैक्सीन तो आपने लगवाई नहीं, ना आप लगवा सकते। आप जी 100 रुपया दे के झूठा सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा सकते। और अगर आपने 100 रुपया दे के झूठा सर्टिफिकेट भी अपने लाखों रुपये जो बैंक में फंसे पड़े उनको निकलवाने के लिए, अगर 100 रुपए का भी आपने झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया, उसी समय आप गुरुजी से दूर हो जाओगे। ये भी काल की सूक्ष्म चाल है। हाँ, तो भगत जी हर स्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि भैया पहली बात तो हम भगत हैं, भगत के पास इतना पैसा ही नहीं होगा। अगर कोई मर्यादा में चल रहा होगा, सतगुरु का सच्चा भगत होगा, तो मालिक की वाणी है, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखा ना रहे साधु न भूखा जाए। उसके पास बैंक में पैसा कहां से होगा भगत जी? और अगर किसी नालायक के पास बैंक में पैसा जमा है 1 लाख 2 लाख या वो 10 लाख या 20 लाख रुपए,
और अगर उसको ये मन में आ गया कि यार 100 रुपए की तो बात है यार, एक छोटा सा सर्टिफिकेट बना ले, खूब बना रहे हैं लोग, वो वही फेल हो जाएगा भगत जी, सोचते ही फेल हो जाएगा। यही चाल है सूक्ष्म भगत जी। इन्हीं चालों को समझाने के लिए परमात्मा इस धरती पे आके तत्व ज्ञान देते हैं। ये काल है, ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता और नहीं लड़ेगा, ये पीठ पीछे की लड़ाई लड़ेगा, धोखा करेगा, छलबल करेगा हमारे साथ में। तो पहली बात तो आपके अगर बैंकों में कोई पैसे भी हैं भगत जी, अपना निकाल के अपने घर पे रख लो नगद रूप में, वरना रातों रात ये पैसे कब गवर्नमेंट के हाथ में चले जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, हमने हर स्थिति के लिए हमने तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि समय भयंकर है, विनाशकारी है, और जो भगत होगा उसी को जोर आएगा, और जो संघर्ष करेगा फिर भगवान उसके साथ भी रहेगा। ऐसी बात नहीं है, भगत को ये जरूर लगेगा कि यार काम बिगड़ गया, यार बात बिगड़ रही है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर उसने विश्वास रखा, वो दृढ़ता के साथ में अगर वो जुड़ा रहा उस परम पिता परमेश्वर से और गुरुदेव पे यदि विश्वास उसने यदि अपना बनाए रखा, तो अंत में भगत जी परमात्मा वो जीत भी उस भगत को दिलाएगा, क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है, दबाया और मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है। तो हर स्थिति के लिए तैयार होना पड़ेगा। हो सकता है बिना वैक्सीन लगवाए, बिना उस मतलब सर्टिफिकेट के, हो सकता है आपकी सारी जो सुविधा है वो बंद कर दी जाए। लोग कहेंगे भैया ये वैक्सीन लगवा ले वरना तेरी सुविधा बंद की जाएगी। अरे भैया, हमें आज से पहले कौन सी सुविधा दे रही है सरकार, और ना हमें चाहिए। हम अपना रोजी रोटी का काम धंधा कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, सरकार थोड़ी हमारे बच्चे पाल रही है। सरकार हमें क्या सुविधा देगी, हमें ज्यादा से ज्यादा? सरकार हमारी लाइट काट लेगी, सरकार हमें जो है ट्रेन में सफर नहीं करने देगी, सरकार हमें बसों में सफर नहीं करने देगी। कोई बात नहीं, हमारे बाप दादा कौन सा हेलीकॉप्टर में सफर करते थे, हम भी अपना 11 नंबर की गाड़ी है, अपने पैरों से जाएंगे, अपना काम करेंगे। क्योंकि भगत की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, और जिसकी आवश्यकताएं सीमित होती है भगत जी, वो किसी की मुफ्त सरकारी सुविधाओं पर निर्भर नहीं होता। सरकार की सुविधाओं पे वो निर्भर होता है जिसने गुरु के ज्ञान को आधार ना बना के दुनिया भर का अपना काम धंधा फैला रखा होता है, दुनिया भर का अपना लेन देन फैला रखा होता है, उसको दिक्कत आती है। तो हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की वाणी पे चलेंगे, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, तो हमें कहां सरकारी सुविधाओं की जरूरत पड़ जाएगी भाई। और फिर हमारे भगवान ने बोल तो दिया कि बच्चों, अगर ऐसा कोई समय आया कि तुम्हारे घर में 2 दाने होंगे, सुबह परमात्मा मटका भरा हुआ रखेगा, तेल का पीपा भरा हुआ मिलेगा तुम्हें, लेकिन वो भरा हुआ मिलेगा किसके घर में? जो आज सतगुरु के वचन पे चलेगा, जो आज वैक्सीन लगवा रहा है झूठे सर्टिफिकेट बनवा के, हैं, और ये सोच रहा है कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी तनख्वाह मेरी बैंक में आ रही है, मेरी तनख्वाह का क्या होगा। भगत जी वो सतगुरु के भगत नहीं, वो काल के भगत हैं, वो दिखावट में भगत हैं। फिर भगत को तो हर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा भाई। मंसूर भी कह देता, मंसूर भी लोगों को कह देता ठीक है साहब मुझे मत मारो, मैं अनहक बोलना छोड़ दूंगा, कौन सी बड़ी बात है, मैं अपना चुपचाप अपनी मनी मन में अपना अनहक करता रहूंगा। लेकिन नहीं, वो सूरवीर था। परमात्मा ने कहा कि वो सच्चा भगत था, उसने अपने शरीर का अंग अंग कटवा दिया, लेकिन अपने गुरु के वचन को नहीं तोड़ा उसने। तो भगत जी ये गुरु का वचन है, ये ज्ञान आधार से आपको समझ में आएगा। ये कोई पीले पर्चे के हिसाब से सतगुरु का मार्ग नहीं चलता, फर्जी ऑडियो के हिसाब से गुरु का मार्ग नहीं चलता। गुरु का मार्ग चलता है उसके ज्ञान आधार से, उनके सत्संग रूपी वचनों से। आज तो गुरु जी धरती पे हैं, आप उनसे आदेश ले लेके अपना काम निकाल लोगे। कल को जब गुरु जी यहाँ से चले जाएंगे, आपके पोते पड़पोतों के सामने फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि काल भगवान का लोक है। फिर कहां से आदेश लाओगे भैया, कौन जाएगा सतलोक में आदेश लेने? तो भगत जी रिहर्सल परमात्मा हमारी वही करवा रहा है, हमारी रहनी करनी परमात्मा जेल में बैठ के यही देख रहा है कि जो आज मेरे रहते सहते मेरे ज्ञान को आधार ना बना के, मेरे वचन पे ना चल के अगर भक्ति मार्ग पे सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो ये नालायक मेरे कल को सतलोक जाने के बाद में क्या खाक भक्ति करेंगे, और इनकी पीढ़ियां क्या खाक पार हो जाएंगे जब ये खुद ही ढीले गोडे छोड़ देंगे। तो ये कुछ बातें हैं भगत जी, ये बातें आपको गुरुजी की किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगी, ये बातें आपको गुरुजी की जो है मतलब सत्संगों में नहीं मिलेंगी। क्योंकि गुरुजी ने बताया कि बच्चों कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ सावधानियां ऐसी होती हैं जो आपने मेरे द्वारा सुने गए सत्संगों से निष्कर्ष निकाल के स्वयं ही अपने जीवन में लागू करनी पड़ेंगी। तो ये कोरोना वैक्सीन का जो झंझट है, ये ऐसा ही भगत जी वो नियम है, ये ज्ञान आधार की लड़ाई है। परमात्मा यही देख रहा है कि नालायक कुछ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर ये आदेशों के भूत हैं। तो भाई दास तो जितना बोल रहा है उतना दास हर संभव परमात्मा के मार्ग में संघर्ष करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चाहे गवर्नमेंट चाहे किसी के मकान में रहने दे या ना रहने दे, चाहे कोई मकान मालिक रहने दे या ना रहने दे, चाहे गवर्नमेंट को सुविधा दे या ना दे, और ना मैंने आज से पहले गवर्नमेंट की कोई सुविधा ली, और ना मैं किसी गवर्नमेंट की सुविधा के ऊपर अपना जीवन जी रहा। मैं तो मेरे भगवान की सुविधाओं पे अपना जीवन जी रहा हूँ भगत जी। और ये बहुत भयंकर परीक्षा है। हो सकता है कल को हिसार जेल से
ऐसा कोई न्यूज आ जाए कोई हो सकता है टीवी चैनल पे या फिर अखबार में ऐसा न्यूज आ जाए कि हिसार जेल में आसाराम ने लगवाया कोरोना का टीका, संत रामपाल जी ने भी लगवाया कोरोना की दूसरी डोज। तो भगत सोचेंगे यार लोग गुरुजी ने लगवा ली, हम भी लगवा लेते हैं। अरे भैया वो सांडे वाली बात है। गुरुजी ने एक चेले से कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ, तू मेरे से 24 घंटे बाद में चलना, और देख मैं वहां खाना खाऊंगा, तू भी वहीं पे खाना खाना, और मैं उस होटल में रुकूंगा, तू भी रात को बेटा वहीं रुकना। बोला ठीक है गुरुजी। गुरु उसकी परीक्षा लेना चाह रहा था। गुरु चल दिया। दूसरे दिन उस चेला चला पीछे पीछे, जिस होटल का गुरुजी ने एड्रेस बताया था उसी होटल में रुक गया। उसने कहा भैया गुरुजी रात को यहीं रुके थे? हाँ भाई यहीं रुके थे। गुरुजी ने क्या क्या खाया था? भाई गुरुजी ने सांडे की सब्जी खाई थी और 2 चपाती खाई थी। अब सांडा क्या होता था भगत जी? एक मतलब जीव होता है, जैसे ये समुद्री जीव होते हैं ना, ये मतलब सीप वगैरह कुछ ऐसे होते हैं, तो ऐसा एक मतलब जीव होता है जिसकी मतलब की सब्जी बनती थी। तो चेले ने कहा कि ले आ भाई, जो गुरु ने खाया वही मैं खा लूंगा, ले आ भाई सांडे की सब्जी ले आ, 2 चपाती ले आ। उसने भी खाई, पेट भरा। अगले दिन वहां से निकल गया, गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने हालचाल पूछा, बेटा रात को कहाँ रुका? कि गुरुजी जहां आप रुके और आपने आदेश दिया वहीं रुका। बेटा क्या खाया? गुरुजी मैंने वो ही खाया जो आपने खाया। क्या? गुरुजी सांडे की सब्जी 2 चपाती। अरे नालायक, तूने जीव हत्या क्यों की? मैंने तेरे को ये कब दी थी? मैंने तेरे को शिक्षा? मैंने तो ये कहा था कि किसी चींटी को भी नहीं सताना। तूने नालायक सांडे की सब्जी खाई, तेरे कारण जीव की हत्या हुई। बोला गुरुजी आपने भी तो खाई थी। अरे बोला नालायक मैंने खाई थी। तो गुरु ने अपना हाथ मुंह के पास करके आ किया और वो सांडा जीवित करके निकाल दिया। सांडा जो है पास ही वो झाड़ियां थी उनमें दौड़ के वो चला गया। तो गुरु ने कहा कि नालायक मैंने खाया था तो, लेकिन मैंने तो इसको जीवित भी कर दिया, तू करके दिखा जीवित। बोले गुरुजी आपने तो कहा कि वो सो भैया, गुरुजी आपने तो कहा था कि बेटा तूने भी वहीं खाना खाना उसी होटल में। अरे नालायक मैंने ये कहा था कि उसी होटल में खाना खाना है, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तेरे को वो खाना खाना जो मैंने खाया था। तो भगत जी हमें गुरु जी के जो है मतलब की वचनों पे चलना है, गुरु जी की हमारे को कथनी पे चलना है। कथनी का मतलब होता है गुरु जी का कथन, गुरु जी का वचन, गुरु जी का सत्संग। गुरु जी क्या कर रहे हैं वो चीज एक भगत ने नहीं देखनी चाहिए। गुरु जी वैक्सीन लगवा रहे हैं, गुरु जी क्या कर रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो परमात्मा है, परमात्मा के ऊपर कोई वैक्सीन काम नहीं करेगी, कोई वो कर्म काम नहीं करता, लेकिन वो हमारी परीक्षा ले लेगा इस तरीके से। तो ये बातें हैं भगत जी, ये बातें हमें केवल साधु संगति से समझ में आएंगी, ये बातें परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाने से समझ में आएंगी भाई। इसलिए भगत जी संघर्ष तो करना पड़ेगा, यही परीक्षा है वर्तमान में भाई। सोच लो 650 साल पहले जो हाथी पे बैठ के भगवान ने परीक्षा ली थी, आज यही परीक्षाएं हैं हमारी इस तरह की। इतना आसान नहीं है भगत जी सतलोक जाना। आज हम सोचते हैं ना कि 650 साल पहले यार हमारी जो है बुद्धि में नहीं आया। अरे परमात्मा क्या कभी शराब पियेंगे यार, वो तो हमारी परीक्षा ले रहे थे, आज समझ में आ रही है। लेकिन आज जो लोग जो गलतियां जो कर रहे हैं, जो लोगों को आज ये वैक्सीन समझ में नहीं आ रही भगत जी, 100-150 साल बाद में जब हम लोग नहीं रहेंगे और हमारी जो पीढ़ियां होंगी और जब वो वर्तमान के इन उदाहरणों को देखेंगी, तो वो हम पे वो जो है मतलब वो हंसा करेंगी कि उन नालायकों के, हमारे दादा परदादाओं के उन नालायकों के समझ में क्यों नहीं आया। जब भगवान ने चमड़े के जूते तक पहनने से मना कर दिया, तो भगवान जीव हत्या से बनी वैक्सीन लगवाने का आदेश देंगे क्या? ये तो खुद के सोचने की बात थी। तो बड़े भैया परमात्मा ने सब कुछ समझा दिया, सब कुछ बता दिया। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज के लिए परमात्मा आपको आदेशित नहीं करेगा। परमात्मा ने जो आदेश देना था वो आपको सत्संगों में दे दिया है। ठीक है साध संगति है, किसी भगत भाई बहन से हम पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आता तो, लेकिन संगति भी उनकी करो जिनके ऊपर परमात्मा की दया हो, जो खुद ही वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगवा के फोटो अपने सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, मैं फलाना रामदास मैंने लगवाई वैक्सीन। ठीक है बेटा, तूने वैक्सीन क्या लगवाई? वो तो कार्ड में लगा दी तेरे को वैक्सीन। ये बातें हैं भगत जी, चाहे नौकरी जाए भगत जी, चाहे कोई काम धंधा जाए, कोई बड़ी बात नहीं, भगवान तो नहीं जा रहा, और भगवान नहीं गया तो कुछ भी नहीं गया। भगवान नहीं गया तो भगत जी कुछ भी नहीं गया, ये समझ लो। और ऐसे भगतों की ही परीक्षा परमात्मा लेगा, और जो इन परीक्षाओं में पास होगा भगत जी वही तो सतलोक जाने का अधिकार होगा, और वही जीते जी इस पृथ्वी पे आने वाले समय में उस परमेश्वर के शासन काल में दुनिया भर के सारे सुख भोगने का अधिकारी होगा। बाकी तो देख लो भगत जी, हजारों लोग कोरोना से, आपके भगत भाई बहन, आप तो मध्य प्रदेश से, आपको पता है हजारों की संख्या में लोग मरे, कोरोना से मरे हजारों की संख्या में। तो कहां उनका भगवान ने बचाव किया? परमात्मा जबरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएगा, ना बचाव करेगा। भगवान ने बचाव करने का, सतलोक जाने का तरीका बता दिया, अब चलना आपने पड़ेगा भाई। अगर मार्ग से आप अगर भटकोगे, गवर्नमेंट ने आपको हाईवे बना दिया,
हैं, और आपने अपनी गाड़ी निकलवा ली, गवर्नमेंट ने हाईवे पे नियम लगा रखे हैं, भैया भैया आगे ब्रेकर है, अब तुम थोड़ा स्पीड को डाउन कर लो। अब तुम उसको 100 की स्पीड पे चलाओगे, कोई ब्रेकर व्रेकर नहीं रहे, कुछ नहीं ले, तो क्या करोगे? मरोगे, गाड़ी पलटेगी। तो गुरुदेव ने हमारे को भक्ति रूपी रोड दे दी, साथ में मर्यादा रूपी हमारे को वो साइन पोस्ट बना दिए कि भैया ऐसा करोगे तो ऐसा, ऐसा करोगे तो ऐसा। अब कोई बिना सोचे समझे, बिना मर्यादाओं का ध्यान रखे, ऐसा ही चलेगा बिना ज्ञान आधार बनाए, तो भगत जी उसके साथ में क्या होगा? और वही हो रहा है आज संगत में, मैनेजमेंट के पीछे चलने वालों के साथ में वही हो रहा। आज अकाल मौतें, घर घर में झगड़ा, सब भक्ति से दूर हैं, बस खाली 3 टाइम की चलते फिरते आरती की वो घंटी पीट रहे हैं और कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सही बात है। तो बड़े भाई ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। दास देखो हर किसी को बार बार ये बातें नहीं समझा पाएगा, क्योंकि दास ने 2-2 3-3 घंटे की वीडियो इनके ऊपर बहुत सारे बना दिए हैं। अब हर व्यक्ति को हर बार समझाना भगत जी दास के बस की बात नहीं है, और भी सेवाएं होती हैं। सही बात है। फिर भी चलो आपने फोन किया तो दास ने आपको ये चीज बताई है, धन्यवाद। तो अब भगत जी आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसमें किसी दूसरे की, अगर आप दूसरे की राय लोगे कि भगत जी मैं लगवाऊं नहीं लगवाऊं, तो इसका मतलब आप अपना ज्ञान आधार यूज नहीं कर रहे। दूसरों के पीछे भगत जी हम जो है वो कब तक चलेंगे? कल को हमें परमात्मा लेने आ जाएगा और हम कहेंगे यार पवन भगत जी से पूछो जो है वो जाना कि नहीं जाना है, दिक्कत हो जाएगी ना। वो जानकारी ये नहीं थी कि वैक्सीन कैसे बनी, ये जानकारी नहीं थी भगत वो तो सर्व विदित है भगत जी। दुनिया की कोई भी वैक्सीन फल से सब्जियों से नहीं बनती है, या तो बंदर के खून से बनती है या सूअर के खून से बनती है। मतलब जिन जानवरों के अंदर एंटीबॉडीज होती है ना, जिनके अंदर सेल ज्यादा बनती हैं, उनके खून का प्रयोग किया जाता है और उनको बेचारों को मार के बड़ी निर्दयता से उनकी हत्या करके। अब ये तो दुनिया है भगत जी, दुनिया तो अपना बचाव पहले देखेगी ना। अब गुरुजी की बेटी से बात करिएगा भगत ने, अब वो कह रही है भैया जहां अपनी जान का सवाल आ गया वहां तो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। बताओ, उनके ये विचार हैं गुरुजी की बेटी के। मतलब दूसरों को मार दो, जीव हत्या कर दो, लेकिन अपना बचाव करो। अब बताओ भगत जी, परमात्मा कहते हैं कि दया बिना दरवेश कसाई, और गुरुजी की बेटी की ये वचन है कोरोना वैक्सीन के ऊपर कि भैया हमें अपनी जान तो हमारे को बचानी पड़ेगी। अरे नालायक, अगर तुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी तो फिर भक्ति, फिर क्या तू जो है मतलब ढोंग करने के लिए कर रही है? भक्ति किस लिए दी है फिर भगवान ने? जब जीव हत्या करके तू तेरी जान बचाने के पक्ष में है, तो भगवान की 3 समय की आरती मंत्र क्या मतलब लोग दिखावे के लिए कर रही है? क्यों फिर ड्रामा कर रही है? हेलो बहन जी, सर साहेब भाई बहन जी, दास थोड़ा शंका समाधान करवाना चाहता था आपसे। क्या भाई? बहन जी, गुरु जी की मर्यादा के विरुद्ध क्यों कर्म करवाए जा रहे हैं? क्या हो गया? बहन जी, ये जो वैक्सीन बोल रहे हैं कि गुरु जी ने आदेश दिया है, तो गुरु जी ने तो कभी सत्संग में अपने आदेश दिया है तो बहन जी जूता, चमड़े का जूता भी नहीं पहनना है, चंपल भी नहीं पहनना, बेल्ट भी नहीं पहनना है। तो आईडियो वीडियो पीला पर्ची मारा था, गुरु जी ने बोला वैक्सीन लगा लो। सरकार जो काम करती है सही करती है, गलत नहीं करती। क्या मैटर है बहन जी इसका? समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो आप? बहन जी, दास ये कह रहा है, ये जो मैटर आ रहा है कि गुरुजी ने बोला है कि वैक्सीन लगवा सकते हो, सरकार जो कर रही है सही कर रही, गलत नहीं कर रही, तो ये दोगली बात क्यों हो रही बहन जी? ये सब क्या दोगली बात हो गई? एक तरफ गुरुजी सत्संग बोल रहे हैं कि बेटा हमको है न चमड़े का जूता चंपल नहीं पहनना है, दूसरी तरफ उसी के खून का बना हुआ वैक्सीन हम लोग को लगा रहे हैं। किसकी खून से बना हुआ है? ये जो कोरोना वैक्सीन है तो पशुओं के खून से बना हुआ है ना, गाय का। कौन कहता है ये गाय के खून से बना हुआ है? अरे बहन जी, मेरे पास प्रमाण है, मैं आपके पास व्हाट्सएप भेज देता हूँ, जितने वैक्सीन गाय के खून से बनती है इतनी प्रमाण दे दूँ बहन जी, आप देख लोगे तो आप विचार करोगे। तो भक्तों गाय के खून से नहीं बनती। ये बताओ आप, जो हम दवाइयाँ लेते हैं वो क्या पता किस चीज से लेते हैं? बहन जी, से बनती है दवाइयाँ लेते हैं सही बात है, लेकिन जो भक्तों को गुमराह किया जा रहा है वैक्सीन लगा के, आप गुरु जी का आदेश है। क्या गुमराह हो गया ये बताओ मेरे को। जो आप लोग बता रहे हो, जो आप लोग बता रहे हो, क्या आप दवाई नहीं लेते क्या? आप क्या उसको सर्च करके बैठोगे आप, ये किस चीज से बनी है, कैसे बनी है, क्यों बनी है, या आप अपनी जान बचाओगे? अरे बहन जी, जब जान ही बचाना है तो भगवान की भक्ति किस काम की है? तो हम परमात्मा के शरण में है, इसीलिए तय रोग शोक शिल छद्र न व्यापे, सम्मुख न ठहराए, जहर अग्नि तर निकट न आवे, तो दवाई दूरी जात रंग।
मेरी सुनो, दवाई भी तो परमात्मा ने बनाई थी। तो बहन जी भगवान ने तो दारू तो क्या भगवान ने भी बनाई है बहन जी? दवाई नहीं होती थी पहले, तो सभी ऐसे मर जाते थे, कभी सिर को बांध लिया, कभी ऐसे दर्द में तरफ तरफ के मर जाते। दवाई भी तो गुरु जी आने के बाद ही बनी है। अरे बहन जी दवाई गुरु जी आने के बाद बने। जो लोग भगत जी उनके तो ये बातें हैं भगत जी। अब आप जी अपना जो स्टैंड है आप जी स्वयं अपना वो क्लियर करो, आपने लगवानी है या नहीं लगवानी है। दास ने तो ज्ञान आधार से आप जी को बता दिया। नहीं लगाएंगे। जब ये मांस से आप बोल रहे खून से बन रहे, तो आपने तो इसकी जानकारी ली है, इसलिए भगत जी खून से ना बने तो भी नहीं लगवानी है, तो भी हमारा भक्ति और भगवान के प्रति अविश्वास प्रकट हो जाएगा। अरे जो बीमारी हमें है ही नहीं, हम उस बीमारी का पहले ही टीका लगवा रहे हैं, तो फिर भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भगवान वहां भी हमें फेल कर देगा कि नालायक, फिर तूने वैक्सीन पे विश्वास किया या तूने मेरी भक्ति पे विश्वास किया? फिर मैं भक्ति क्यों दे रहा हूँ, किस लिए करवा रहा हूँ? तो रोज असुर निकंदन रमेणी के लास्ट में रक्षा मंत्र पढ़ता है कि सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। परमात्मा कहते हैं रोग शोग, यानी ये महामारी तो तेरे आसपास भी नहीं आएगी अगर तू मर्यादा में है तो। जहर अग्नि तन निकट न आवे, भगत को जहर और अग्नि का भी कोई जो है वो दुष्प्रभाव नहीं होगा अगर वो मर्यादा में है तो। अब बताओ ये वैक्सीन से लोग डर डर के अपनी फोटो खींच खींच के भगत होके सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। भगत जी इनको काल भगवान अगले जन्म में गधा और कुत्ता नहीं बनाएगा तो और क्या बनाएगा भाई? परमात्मा क्या करेगा इससे ज्यादा? मालिक आके अपना विधान बताता है, जबरदस्ती का काम नहीं है, भक्ति मारेगा भाई, ध्यान रखना है ना। ठीक है भगत जी, ठीक है। सत्साई बड़े भाई, सत्साई जी, सत्साई।